बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है ईद कुर्बा का दूसरा दिन। कल हमने आपको दिखाया कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के हालात। सवाल ये था क्या आलाइशें उठाई जा रही हैं या फिर नहीं, तो जवाब हमें मिला कि मुख्तलिफ इलाकों के सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब दिखाई दे रही थी। आज ईद का दूसरा दिन है और आज की सूरत हाल क्या है, इलाके का विज़िट करेंगे, आपको दिखाएंगे सूरत हाल। लेकिन इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं अपने कैमरामैन शाहनवाज से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सा आगे आएगा और ये सूरत हाल मैं आपको दिखाऊँ। तो ये आलाइशें फाड़ कर जो गंदो गलाजत होती है वो यहीं पर मौजूद है और भूसा भी इसके साथ साथ जो है वो उस डब्बे के अंदर एक अदद गाय का सर भी मौजूद है। आज दूसरा दिन सूरत हाल होनी तो ये चाहिए थी कि यहाँ चूना डाला होना चाहिए था, क्योंकि 24 घंटे पूरे गुजर चुके हैं, लेकिन सूरत हाल ख़राब है। कोशिश करेंगे यहाँ पर आवाम से बात करेंगे, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से जो है वो दावे किए गए थे, वादे अपनी जगह हैं, दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकी मनाजिर ये हैं। आलाइशें ज़रूर उठी हैं यहाँ से, मगर जो आलाइशें फाड़ कर जो है वो उसकी गंदो गलाजत है वो यहीं फेंक दी गई है और उनको उठाने के लिए कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। एक भाई जो है वो मेरे सामने मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ के रिहायशी हैं? सर मैं यहीं का रिहायशी हूँ। यहीं के रिहायशी हैं। बदबू आ रही है, मामलात ख़राब दिखाई दे रहे हैं, मुझे बताइएगा ये इदारे आए नहीं उठाने के लिए? सर जी यहाँ फ़िलहाल तो कोई नहीं आया। हमारा UC7 सो रहा है। मैं ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर सपोर्टर हूँ। हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब ने इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं, लेकिन हमारा UC7 अपने घरों में सो रहा है। ठीक है, बदबू आपके सामने, चूना डाला नहीं गया, सब चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये जो UC7 है बिल्कुल काम नहीं कर रहा, ये अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। आप यहाँ से उस कोने से शुरू हो उस कोने तक 6 कचरा कुंडियाँ हैं, 6 की 6 पे आलाइशें पड़ी हुई हैं। आप कैमरा दिखा सकता है, इसमें कोई झूठ फरेब नहीं है। लिहाजा आप लोगों को गाड़ियाँ दी गई हैं, सब कुछ दिया गया है। क्या आप अपने घरों के काम करा रहे हो भाई? कल मेयर साहब जो है विजिट पर निकले थे, तो इस इलाके का विजिट उन्होंने नहीं किया? मेयर साहब, सर आप वो मसरूफ़ तरीन इंसान हैं, कहाँ तक आ सकते हैं? हर जगह तो नहीं आ सकते। ये आपके तवस्सुस हमारी बात उन तक पहुँच सकती है, तो ये मतलब आप उन तक पहुँचाएँ ताकि हम लोगों के मसले हल हों। ये बदबू के ढेर हैं, ये साहब बैठे हुए हैं, इनका घर है सामने बिल्कुल। ये हमारा घर है। कौन सा घर है चाचू? ये बेटा हमारा घर है सामने। हमें इतनी रात को परेशानी है कि आपको बता नहीं सकते। हम किसके पास जाएं, किसे बताएं यार? कम से कम हमारी इंतज़ामिया को ये नज़र आना चाहिए कि यार तकलीफ़ें हम ही लोगों के दम से ये सब कुछ आबाद है। तो आप लोग हमारी तकलीफ़ का जो है भाई वो अजाला करें, आए आन के देखें, खुद देखें। ये जानवर की खाले काट के यहाँ वो सर भी पड़ा हुआ है, सर पड़े हुए हैं यहाँ भाई। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है हमारा ऐसा गंद का ढेर बना हुआ है। ये हमारे सामने घर है, तो यार भाई आप मेहरबानी करें, उन्हें कहें यार अल्लाह का वास्ता ये हमारे इंतज़ामिया को हुक्म आप नादिल करें ताकि वो ये सफाई वगैरह करवाए। ये बता चूना वगैरह छिड़का गया कि गुलाब भी मारने का कहा गया था? नहीं सर, कुछ भी कोई चूना नहीं छिड़का गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। आपके सामने है सारा काम। यहाँ तक के जो डब्बे रखवाए हैं वो भी टेढ़े हो चुके हैं। देख सकते हैं कचरों के डब्बे, आप देख सकते हैं ये फुल भरा हुआ है, वो फुल भरा हुआ है। तो मेरे भाई ऐसे नहीं होता। देखें आप हमारी तकलीफ़ को उनकी तक पहुँचाएँ ताकि वो लोगों को एहसास हो, वो इस जगह कार्रवाई करवाएं। हम बहुत परेशान हैं भाई। अभी बारिशें आ जाएंगी, यकीन करो। आप देखो नाले की जगहें खाली पड़ी हुई, ये तक नहीं ब्लॉक लगाए जा रहे कि नहीं भाई ब्लॉक लगाए जाएं ताकि इनको पक्का किया जाए। मेरे भाई ये आपकी मेहरबानी होगी, इंतज़ामिया को हमारी तरफ से कहें बहुत शुक्रिया आपका अगर आप हमारे इस मौजू पे काम करा देंगे। और भी कितने आए, कई दफ़ा आए, लेकिन भाई काम ऐसा अधूरा ही पड़ा रह जाता है। ये तो शुक्र है इंतज़ामिया ने थोड़ा अपने ताउन से, अपने बलवसे से ये रोड बनवा दिया, ये उसका बहुत बड़ा एहसान है।
बच ये अच्छा सूरत हाल ये कि ईद उल अज़हा से कबल कहा गया था कि कचरे कुंडियाँ जो हैं वो प्रॉपर तरीके से साफ़ की जाएंगी, लेकिन यहाँ जो मैं मंजर देख रहा हूँ वो डब्बे भरे हुए हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। चूना गिरता हुआ, अर्गे गुलाब का छिड़काव होता हुआ देखा आपने? जी बिल्कुल, ये हमें नज़र आ रहा है। वैसे टाउन चेयरमैन का हम शुक्रिया इस बात पे अदा करते हैं कि इतने अरसे के बाद हमारे यहाँ पे रोड पे ये ईंटें डलवाई गई। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि यहाँ पे कहा गया था कि ग्रीन बेल्ट बनेगा, ये भी काफ़ी अरसा हो गया इसी तरह छोड़ा हुआ है। ये आप कूड़ा देख सकते हैं, यहाँ बच्चे घूमते बीमार होते हैं, यहाँ नाले में कितनी बार बच्चे गिरे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है यहाँ की। टाउन चेयरमैन से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि काइंडली ये हमारे ऊपर रहम किया जाए, ठीक है। तो ये आके यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनवा दें हमारे लिए, यहाँ लाइटिंग हो जाए तो थोड़ा माहौल अच्छा हो जाए। मुझे बताइए कि ये आलाइशें वगैरह उठी हैं कल, या फिर सूरत हाल अच्छी है अच्छी नहीं है? ये आपके सामने ये देखें कितना गंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये बच्चे यहाँ पे घूम रहे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं यहाँ पे। कहते हैं कि भाई ये फाड़ो नहीं, तो वो कहते हैं यार तुम्हें क्या तकलीफ है, वो तो कचरेदान है। मैंने कहा भाई लेकिन हमारे घर है मेरे भाई, इसे ऐसा नहीं करो यार। हमारे रात को मच्छर जो है ना बच्चों को काटते हैं, वो कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो वो पे प्रॉपरली मुझे बताए सिंध सॉलिड वेस्ट की गाड़ी यहाँ लगते हुए देखी आपने? आलाइशें उठी हैं? नहीं, कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं है। देखें आपके सामने ही सब कुछ पड़ा हुआ है। ये जो बंगाली लोग आते हैं यहाँ पे, उन्होंने जो है ना ये उठाया है। कोई गाड़ी यहाँ पे नहीं आई। ये देख लें आपके सामने, यहाँ पे ओजरियाँ निकली हुई हैं, गंद यहाँ पे फेंक दिए, बाकी जो है वो ओजरी निकाल के ले गए। ये बंगाली उठा के यहाँ से सिर्फ लेके गए। वैसे इंतज़ामिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाड़ी यहाँ नहीं। लेकिन उन्होंने भी अपने मतलब की चीज़ें निकाली ना, बाकी मुगल्लज़ात जो चीज़ें बाक़ियात थी वो यही छोड़ दी। जी, अपने मतलब की सामान उन्होंने निकाल के वो ले गए हैं। जो बिकता है या कचरा वगैरह जो भी, वल्लाह आलम जो भी है, कचरा जो है ना वो सारा यहाँ पे गोबर यहाँ पे फेंक के चले गए। जो कितनी गंदी स्मेल आती है घरों में, यहाँ पे खाना बन रहा होता है, कोई जो है ना इधर की कोई वो सिस्टम नहीं है जो देखा जाए यहाँ पे। ये हम दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ पे ग्रीन बेल्ट बनाया जाए हमारे लिए काइंडली, और यहाँ पे लाइटिंग लगाई जाए। बहुत शुक्रिया। लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ सफाई नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ रहते हैं? इधर ही पीछे गली। क्या हो गया, ये सारे कचरे कुंडियों पे आलाइशें जो है वो पटी हुई पड़ी हैं, गलाजत सारी बाहर है, इदारे काम नहीं कर रहे? पीपल्स पार्टी का काम है, 1 साल हो गया इसको। हमारे को बोला ग्रीन बेल्ट बनाएंगे, रोड डलवाएंगे, अल्लाह अल्लाह करके रोड डला है, भी हफ्ता भी नहीं हुआ है। और ये इसका हाल देखे, कचरा कुंडी में कोई गाड़ी आती नहीं है कचरा उठाने के लिए। इधर डब्बे ला के रखे, वो सारे टेढ़े हुए, कोई इसमें कचरा नहीं डालता, डब्बों का पूछता नहीं है। इधर बस ऐसे ही गंद छोड़ा हुआ है, कह रहे होगा होगा होगा, कोई नहीं करता, ये कोई काम नहीं करता जनाब। सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से बुलंदबांग दावे ज़रूर किए गए थे। और देखें पूरे शहर में हो रहा होगा कहीं ना कहीं काम, लेकिन जो सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी है। ये मैंने फेंका नहीं है या इस आवाम ने नहीं फेंका, ये आपके इदारे नहीं उठा कर लेके गए। एक और शहरी हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? माइक छोड़ेंगे सर, मैं गुफ्तगू करूंगा, आपसे बात करूंगा, मैं माइक पकड़ूंगा, ठीक है? ठीक है। मुझे बताएं कहाँ रहते हैं? इस गली में रहते हैं। सर आप लोगों ने क्या किया हुआ, ये सब फेंका हुआ है? ये तो हम डब्बे देखते हैं तो खाली पड़े होते हैं, क्या करें, मजबूर है, आवाम भी मजबूर है। ये डब्बे जल्दी खाली नहीं करते हैं आने के लिए कचरे वाले, तो भर जाते हैं तो वो नीचे फेंक के चले जाते हैं। छोटे बच्चों को कचरा पकड़ा देते हैं आवाम, तो वो ऐसे ही सहेली फेंक के चले जाते हैं। आलाइशें तो आप भी लोगों ने फेंकी होंगी ना फाड़ के? नहीं कर, हमने अपनी कुर्बानी करी। मेरे सामने बंगाली आए हैं और लाश को पूरा उठा के रेड़ी के ऊपर रख के लेके गए मेरे सामने, हमने नहीं फेंकी। सिंध सॉलिड नहीं आया? नहीं, जिसका काम था वो नहीं आया? वो नहीं आया, कोई भी नहीं आया अभी तक। ये तो जिसने खाली करी यहाँ पे, हमने नहीं देखा कि किसने खाली करी। अगर हम देखते तो उसको मना करते कि भाई क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। जवान बदबू आ रही है यहाँ पे? जी बहुत आ रही। किस चीज़ की बदबू आ रही है? गाय भैंसे गोबर वगैरह की यार। क्यों चूना ऊना नहीं डाला गया यहाँ पे? भाई आप लोग जानते हैं, आप लोग बड़े हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, हम भी नहीं जानते, और ना ही जो है वो हम बड़े। सरकार चूना वगैरह छिड़काव नहीं किया गया यहाँ पे? कोई नहीं। कोई काम नहीं हुआ। मेरे साथ जो है वो एक और शहरी है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? कहाँ के रिहायशी हैं? यहीं के हैं भाई, रहीमाबाद का।
बताइएगा क्या सूरत हाल है? सिंध सॉलिड गाड़ियाँ आ रही हैं, कचरा उठा रही हैं। कचरा हम ही उठा उठा के फेंक रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा अंदर। आप आगे देखें। ये लाइशें भी आपने फेंकी हैं फाड़ के? बिल्कुल बिल्कुल। ये फाड़ के आप लोगों ने फेंकी? नहीं, ये तो नहीं फेंकी, फेंकवाई हमने। यहाँ क्यों फेंकवा दी यार? बस क्या करे, को उठाने वाला ही नहीं, क्या करे। तो सिंध सॉलिड की गाड़ियाँ आ नहीं रही डोर टू डोर उठाने के लिए? कोई भी गाड़ी कहीं भी नहीं है। आप जाके देखें, उस तरफ चले आए, एफ में चले आए, कहीं भी चले आए, गाड़ी आ रही नहीं है। अपनी मदद आप ही काम हो रहा है। बदबू वगैरह नहीं आ रही? परेशानी नहीं? घरों में बदबू इतनी आ रही है, कचरा पड़ा गलियों में, जाके आप देखें, आपको दिखाता हूँ। गली में भी पड़ा हुआ है? बिल्कुल, गलियों में जाके देखें आप। ये चीज़ें गली में पड़ी हुई हैं? बिल्कुल, बड़ी अजीब सी बात है, गली में चीज़ें पड़ी हुई है। सूरत हाल क्या है? मज़ीद थोड़ा सा आगे चलेंगे और लोगों से बात करने की कोशिश करें। इस वक्त मैं 38B के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ बदबू इस कदर है। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? क्या कर रहे हो ये? तुम क्या कर रहे हो ये? इस कदर बदबू यहाँ पर आ रही है और ये देखें कि ये क्या हो रहा है। अगर मेरा कैमरा मैंने सारी चीज़ें दिखाए आपको, यहाँ खड़ा होना जो है ना वो इस वक्त माल हो रहा है, लेकिन जो इदारे हैं जिनका काम है चीज़ें यहाँ से हटाना वो नहीं है यहाँ पर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये देखिए कोई बात, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं ये, और कहाँ से इनका ताल्लुक़ है किसी को नहीं पता। और ये हालात इन्होंने किए हुए यहाँ पे, ये हालात हैं और कोई इदारा यहाँ पर मौजूद नहीं है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, ना टाउन की जानिब से सैनिटेशन डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है नहीं है, जबकि ये सामने मेन रोड है और मेन रोड से चंद कदम की दूरी पर जो है वो ये हालात यहाँ पर हुए हैं। ये बच्चे यहाँ से जो है वो भाग गए। ये तुम्हारा ही ये ठेला, इधर आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये यहाँ पर जो है वो सूरत हाल बहुत ख़राब है। खड़ा होना जो है ना वो इंतहाई माल हो रहा है। किसको जाके बोलेंगे, किसको जाकर पूछेंगे फिर ये कि ये लोग फिर आ गए। मतलब ना खौफ है ना डर है। रुको यहाँ पे, तुम इधर आओ। ना क्या हुआ? ये तुम यहाँ क्या खोल रहे हो? ये सब मैं नहीं खोल रहा, ये कौन कर रहा है यहाँ पे? हम लोग साफ कर रहे हो। ये क्या, ये साफ थोड़ी, गंद फैला रहे हो तुम लोग। शहरी है, इनसे बात करेंगे। इन्होंने जो है फुटेज भेजी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ खड़ा होना महाल हो रही। इसी वजह से मैंने आपको जो ग्रुप में आपने पूछा ना कि कौन से इलाके में नहीं है सफाई, तो मैंने इसलिए ये शेयर किया था आपके साथ कि आप खुद आकर देखो, यहाँ खड़ा होना आसान है। आप खड़े हुए खुद, बहुत मुश्किल काम है यहाँ खड़ा होना, क्योंकि ये रोकने वाला कोई नहीं है। देखिए ना, रोकने वाला है कोई भी नहीं है। सारी गंद फैलाने में इन लोगों का हाथ है। वो कचरा आकर उठा के ले जाएं, एलआईसी आकर उठाकर ले जाएं, लेकिन ये लोग यहाँ छोड़ते नहीं है ना। इन्होंने क्या हालत करी हुई, अभी इसको उठाने में 2 दिन और लग जाएंगे, तो यहाँ से गुजरना आसान हो जाएगा। आप बताएं, सिंध सॉलिड गाड़ी नहीं आती आके उठाकर ले जाए? यहाँ पर मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आई गाड़ी, ना कल नज़र आई ना आज नज़र आई। आपके सामने हाल यार, अगर उठाने वाले होते तो फिर उठा के ले जाते ना, छोड़ के थोड़ी जाते। ये कोई आज का काम है? आज का काम तो नहीं लग रहा होगा आपको, कल का ही है ना। ये तो आज का लगी नहीं, ये तो कल से ही वो देखें उधर, वहाँ तक देखें ना, इतनी दूर तक देखें क्या हाल हो रहा है। मतलब कैमरामैन कैमरे को अगर जरा थोड़ा सा पैन करेंगे ना हम, तो ये रिहायशी इलाका है सामने का, ये आमदोरफ्त लोगों की लगी हुई है, ये आने और जाने वाला रास्ता है। लेकिन सूरत हाल देखें, वो देखें हाथ हिला रहे हैं, इनकी दिलेरी देखें, क्योंकि इनको पता है कि इस शहर के अंदर कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है और इनको इनकी गिरफ्त नहीं हुई। उम्र कितनी है इनकी? ये देखें 14-14, 16-16 साल इनकी उम्रें। ये हालात हैं सर। कल से गाड़ी नहीं लगी, मुझे नज़र नहीं आई। मेयर कराची साहब कह रहे हैं कि चूने का छिड़काओ, अरके गुलाब। देखें ना कितना अरके गुलाब है, अरके गुलाब से खुशबू आ तो रही है, आपको भी आ रही है, मुझे भी आ रही है। कितना अच्छा अरके गुलाब है भाई, क्या सूरत हाल। भाई हमारा तो पंप है, पानी के जब आते हैं बदबू आ रही होती है, हम लोग आना जाना बड़ा मुश्किल लगा पड़ा हो भाई। यहाँ पे लेडीज़ कंपनी जा रही होती है, आने जाने में उनको भी बड़ी परेशानी है। यहाँ पे रोड का आलम बहुत कीचड़ होती है, यहाँ पे बहुत। इनको भगाने वाला भी कोई नहीं है यहाँ पे, कोई किसी का कुछ भी नहीं, रूल कुछ नहीं है यहाँ पे। ज़्यादा दूर ना जाए, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े, बीच में सारे वो जो चर्बी खरीदने वाले और बेचने वाले ये ढेर बैठे हुए बीच के अंदर, बीच फुटपाथ में बैठे हुए, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उनके जो काम की चीज़ होती है वो सही है, उसके बाद वो रोड पे फेंक के निकल जाते हैं वो लोग। चंद कदम की दूरी पर ही जो है सैनिटेशन डिपार्टमेंट बैठा है, टाउन बैठा हुआ है ना, तो चेक एंड बैलेंस होगा तो ये काम होगा मेरे भाई।
सब खाने पीने वाले हैं भाई, सब खा पी रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, किसी का पैसा वैसा कहीं नहीं लग रहा। इतनी मुश्किल हो रही है, मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, खड़ा होना मेरे लिए माल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही बदबू है, बहुत बदबू है। थोड़ा सा आगे आगे बात कर सकता हूँ। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आलाइशें फेंकी गई होंगी, आवाम ने फेंका है बिल्कुल, लेकिन जिन लोगों को उठाना चाहिए था वो यहाँ पहुँचे नहीं हैं। अब एक काम करते हैं, मेयर कराची की जानिब से या सिंध सॉलिड की जानिब से जो नंबर्स दिए गए थे और कहा गया था कि कंप्लेन के लिए इस नंबर पर कॉल की जाएगी और उन्हें शिकायत की जाएगी, तो वो नंबर डायल करते हैं 1128। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो 1128, एक मरतबा उस नंबर को फिर देखें, 1128 पे कॉल लगाएंगे और देखते हैं कि कॉल उठ। हेल्पलाइन कॉल करने का शुक्रिया। उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएं। एक तो इन्होंने इतनी लंबी सिलसिला लगाया हुआ है कि उर्दू में बात करने के लिए 1 मिलाएं, अंग्रेज़ी में बात करने के लिए 2 मिलाएं। SHWMB हेल्पलाइन कॉल करने का शुक्रिया। उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएं। Put services in English, 3। बराए मेहरबानी इंतजार कीजिए, आपकी कॉल हमारे नुमाइंदे को मिलाई जा रही है। सर्विस के मयार को बेहतर बनाने के लिए ये कॉल रिकॉर्ड की जाएगी। बात कर रही हूँ जी, फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको पहले बताता चलूँ कि मैं K21 से बात कर रहा हूँ, K21 न्यूज़ कराची के एंकर का मोहसिन अंसारी बात कर रहा हूँ मैं। और आपको ये बताऊं कि ये आपकी कॉल जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड भी हो रही है। ये इस वक्त मैं 48B के अंदर मौजूद हूँ, कोरंगी के अंदर, ठीक है। टोटल का पेट्रोल पंप मेरे बिल्कुल सामने है और यहाँ पर गंद व गलाजत का भरमार है। आलाइशें बाकायदा तौर पर फाड़ कर जो उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं और यहाँ खड़ा होना महाल हो रहा है। सर मैं माजरत चाहूँगी, बेहद तकलीफ के लिए कि परेशानी का सामना किया जा रहा है वहाँ पे। सर ईद ऑफिशियल कलेक्शन के हवाले से आप कंप्लेन लॉक करवाना चाह रहे हैं? जी मैं कंप्लेन लॉक कर रहे हैं और इसको फिलफौर उठवाएं क्योंकि कल से यहाँ पर गाड़ी नहीं लगी है। बिल्कुल सर, मैं माजरत चाहूँगी तकलीफ के लिए। इस हवाले से बिल्कुल आपकी कंप्लेन लॉक की जाएगी और फौरन वर्किंग की जाएगी। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जल्द जल्द आपसे रब्ता करके प्रॉपर तरीके से वर्किंग की जाए। ओके, मुझे बताइएगा कितनी देर में गाड़ी आएगी? जी सर, मुझे ये बताइएगा कितनी देर में गाड़ी पहुंचेगी आपकी? सर टाइम की हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि एज सून एज पॉसिबल आपसे रब्ता करके प्रॉपर तरीके से जल्द जल्द वर्किंग कर दी जाए ताकि मजीद परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। ओके ठीक है, थैंक यू जी। आप मुझे अपना नाम बता दीजिए। K21 न्यूज़ से मोहसिन अंसारी बात कर रहा हूँ, कराची की आवाज़ का एंकर। ओके सर, मोहसिन के नाम से आपकी कंप्लेन लॉक करनी है? जी सर मुझे एड्रेस प्रॉपर गाइड कीजिएगा, आप किस जगह से मुखातिब में करेंगी? सेक्टर बी नियर टोटल पेट्रोल पंप। सेक्टर बी नियर टोटल पेट्रोल पंप, राइट जी। ओके सर, कनेक्टेड रहिएगा, आपका एरिया लोकेट किया जा रहा है। एज सून एज पॉसिबल जो है वो यहाँ पर मेरी कंप्लेन पर कार्रवाई की जाएगी, गाड़ी भेजी जाएगी। एज सून एज पॉसिबल जो है वो कल भी हो सकता है, एज सून एज पॉसिबल परसों भी हो सकता है, क्योंकि जब पॉसिबल होगा तो तब तक वर्कलोड की वजह से थोड़ी लेट हो रहा है, बट इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको आगे मजीद ज़हमत का सामना करना नहीं पड़े और जल्द जल्द जितनी जल्दी पॉसिबल हो आपसे रब्ता करके आपकी कंप्लेंट पे प्रॉपर तरीके से वर्किंग करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यू वेलकम सर, सॉलिड मैनेजर बोर्ड कॉल करने का शुक्रिया। एज सुन एज पॉसिबल नाज़रीन कॉल अटेंड करके एज सुन एज पॉसिबल कहा गया है, कार्रवाई की जाएगी। कब की जाएगी ये मुझे भी कंफर्मेशन के लिए दोबारा कॉल करेंगे, वो कॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा, आती है नहीं आती, लेट्स सी क्या होता है। इस वक्त नाज़रीन मैंने 1:49 पर जो है वो शिकायत दर्ज की थी। मेरा कैमरामैन अगर इस चीज़ को फोकस भी करेगा तो मैं आपको वक्त भी दिखा सकता हूँ। 1:49 पर मेरी कॉल यहाँ पर डिस्कनेक्ट हुई है और इस वक्त 1:57 हो रहा है। और काबिल तारीफ़ चीज़ ये है कि यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद पहुँच गई हैं। देखिए मैं फिर वही कहूँगा कि जहाँ तारीफ़ बनेगी वहाँ तारीफ़ करेंगे,
जहाँ तनकीद बनती है वहाँ तनकीद भी होगी, लेकिन तनकीद का मकसद फिर वही कहूँगा, तनकीद बराए तनकीद नहीं है, तनकीद बराए इस्लाह। सर अप्रिशिएटेड, आप फ़ौरन पहुँचे। जी सर। कल से पड़ी हुई ये चीज़ें लोग? नहीं सर, कल से नहीं पड़ी हुई, अभी मैंने 2 गाड़ी यहाँ से भर के लेके गया हूँ। असल में ये लोग बंगालियों को दे देते हैं, बंगाली क्या करते हैं, वो अपना काम का सामान उतार लेते हैं, फाड़ के यहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। बाद में हमें जैसे कॉल मिलती है, हम अभी आपने कॉल की, कितने मिनट में आपके पास गाड़ी? तकरीबन 8 मिनट लगे और गाड़ियाँ यहाँ पहुँच गई आपके पास। असल में हमें टाउन की तरफ से जाए थे, नईम शेख की तरफ से जाए थे, हमारे डिप्टी डायरेक्टर की यूनुस भाई की तरफ से हदायत है कि भाई बेटा जहाँ कंप्लेन है वहाँ आपने पहुँचना है, और हम उसी टाइम पहुँचते हैं। अब लोगों ने घरों में जैसे रखी हुई है कि आप फलाने को दे देंगे, फलाने को दे देंगे, बाद में कोई लेता नहीं है तो वो रखे हुए वो बाद में ला के फेंक देते हैं, तो बाद में कंप्लेन करते हैं। तो उसमें सर हमारी कोई गलती नहीं है। ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ से हटिएगा ज़रा, ये देखिए, ये बाकायदा तौर पर जो यहाँ चीज़ें पड़ी हुई थी अब उन्हें उठाया जाएगा और प्रॉपर तरीके से इसे जो है, जो इनके पॉइंट्स बनाए गए वहाँ लेकर जाया जाएगा। काबिल तारीफ़ अमल है, और इन्होंने मेरी भी इस्लाह की यकीनन। जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि नहीं पहुँचेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया है और ये पहुँचे। तो जहाँ तारीफ़ बनती है, तारीफ़ करना फ़र्ज़ बनता है और काबिल तारीफ़ अमल है, अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, मैं आवाम से भी यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपके घर के आगे इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, शिकायत दर्ज करें। प्रैक्टिकल किया, हमने एक्सपीरियंस किया और अच्छा एक्सपीरियंस है कि लोग आए हैं। अब फ़ोन किया, अब ये कह लें कि मैंने K21 का तारुफ कराया या अपना तारुफ करा, लेकिन इदारे यहाँ पर जो है वो बर वक्त पहुँचे। सर ये भी मुझे थोड़ा सा बताएं, ये जो बाकी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं जैसे गोबर वगैरह, ये कौन उठाएगा? ये भी सर हम लोग उठाएंगे। जैसे ये इलाके उठ जाएंगी ना, उसके बाद ये गाड़ी आएगी, शावर आएगा, ठीक है, बड़ा वो डंपर आएगा, ये सारा कच्चा बच्चा जो भी है ये सब उठा के हम ले जाएंगे, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन चीज़ है जनाब, बेहतरीन चीज़ है। और आगे चलते हैं अब। बिल्कुल जिस तरीके से हम अक्सर व बेशर बात करते हैं कि जहाँ चीज़ें अच्छी होंगी वो चीज़ें अच्छी दिखाई जाएंगी, जहाँ चीज़ें नेगेटिव होंगी वो नेगेटिव चीज़ें भी जो है वो दिखाई जाएंगी। तनकीद करना जो है वो मकसद नहीं होता, मकसद सिर्फ ये होता है कि बताया जाए कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। इस वक्त मैं लांडी टाउन की UC नंबर 2 में मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है वो यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं, खैरियत से? सर बेटा सबसे पहले तो मुझे बताइएगा क्या मनाजिर हैं, साफ़ सफाई के इंतजाम कैसे? ये सफाई का यहाँ माशाल्लाह UC 2 के तो बहुत अच्छे हैं। कासिम में हमारे चेयरमैन खुद खड़े होकर काम करा रहे हैं, लेबर काउंसिलर सुफियान भाई और अपना जमील साहब की। जी बिल्कुल, देखिए बात ये नाज़रीन कि जहाँ चीज़ें अच्छी होती हैं वहाँ अप्रिशिएट करना बनता है, और जहाँ चीज़ें नेगेटिव होंगी, ख़राब होंगी वहाँ बताना भी बनता है, क्योंकि मकसद जो है वो तनकीद नहीं है बल्कि तनकीद बराए इस्लाह है। इस वक्त मैं लांडी टाउन के अंदर मौजूद हूँ, UC नंबर 2 है, मेरे साथ जो है वो यहाँ के जो UC 2 के इंचार्ज हैं जिनकी ज़िम्मेदारी है साफ़ सफाई के मामलात। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे खैरियत से? बस दुआएं। मुझे सबसे पहले बताइएगा क्या इंतज़ामात हैं, किस तरीके से गाड़ियाँ चल रही हैं, आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है? ये गाड़ियाँ माशाल्लाह बड़ी अच्छी काम कर रही हैं लांडी टाउन TMC की, जमील साहब की हिदायत से और डायरेक्टर साहब हमारे शमा भाई की हिदायत से और हमारे कासिम भाई चेयरमैन और सुफियान भाई लेबर काउंसलर सारी मेहनत कर रहे हैं, सब काउंसलर मिल के। और हमें इस यहाँ मैंने ये देखा UC 2 में कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, भाइयों जैसी है और सफाई सुथराई के हिसाब से बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं, चूँकि जाहिर सी बात है अभी दूसरे दिन का आगाज़ हुआ है और हम कई मुख्तलिफ़ मकामात जैसे मेरे सामने की कचरा कुंडी इस पर गंदो गलाजा देख रहे हैं, तो क्या इनको भी बर वक्त उठाया जाएगा? दूसरा ये बताइए कि चूने का जो छिड़काव कहा गया था कल भी हुआ होगा और आज कब तक होने? ये आज भी इंशाल्लाह मगरिब से पहले हो जाएगा, क्योंकि जब कुर्बानी बंद हो जाएगी उसके बाद सारी पॉइंट खाली कर दिए जाते हैं, फिर बाद में चूना छिड़का दिया जाता है कि किसी को बदबू नहीं आए, आने जाने वाले को किसी को बीमारी नहीं लगे, इस वाले से लगाया जाता है। ठीक,
बात ये है कि जितनी मैंने आपसे बात की कि अच्छी चीज़ों को दिखाना, अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। कल जिस हिसाब से मैंने आपको नाज़माबाद, लियाकताबाद और गुज्जर नाले से मुल्हिका जो इलाके थे उनके हालात दिखाए थे, जो कि यकीनन बहुत ख़राब सूरत हाल थी, मगर उसके बनिस्बत आज की अगर बात करूँ तो लांडी टाउन की जो सूरत हाल है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। मज़ीद इलाके में चलेंगे, इलाके के अंदर देखेंगे और आपको हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जमात इस्लामी को काफ़ी शिकायत थी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से। ईद से 2 दिन कबल भी हमने देखा कि बहुत सारे टाउनशिप से गुफ्तगू कर रहे थे कि मुकम्मल तरीके से काम नहीं हो रहा है। बताइएगा, ईद का दूसरा दिन है, मुतमईन है कामों से? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काम से तो ये समझ लें कि हमारी पूरी स्टाफ साथ में लगा हुआ है और वो लोग जो हमें जिस तरीके से गाड़ी दी हैं, हमारे तमाम लोग उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। जाहिर बात है ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन हम उसको अपने पूरी तरीके से देनदारी के साथ तमाम हमारे कौंसलर हज़रात, हमारे कारकुनान उनके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। कल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पूरे शहर का गालिबन दौरा किया, बहुत सारे आना हुआ उनका यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं आना, मेरी यूसी में नहीं आया। मुझे दूसरा ये बताइए कि अब तक आदाद शुमार चूँकि बिल्कुल नहीं होंगे आपके पास, लेकिन अंदाजे के मुताबिक कितनी आलाइशें यहाँ से उठाई गई हैं, उन्हें बर वक्त काम में लगाया गया और जो चूना छिड़कने के मामलात हैं जैसे कि MD की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए, तो देख रहे हैं इंतजाम प्रॉपर हैं। और दूसरे ये कि हमें 1 टन चूना मिला है, 50 टन चूना मिला है, जो हमारे जो जिम्मेदार हैं सॉलिड वेस्ट के उनकी निगरानी उन्होंने हमें दिया। टाउन चेयरमैन और हमारे कोऑर्डिनेटर और वाइस चेयरमैन जो है चेयरमैन के साथ पूरे कोऑपरेशन के साथ उन्होंने तमाम दौरे भी किए और उन्होंने चूना भी दिया है और वो लगा भी रहे हैं। हम जहाँ जहाँ इज्तिमाई कुर्बानी है या जो गलियों के अंदर जहाँ काम हो रहा है वहाँ बाकायदगी के साथ वो काम हो रहा है। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक कल 1500 तकरीबन हमने एलाइशें उठाई है। आज की फिगर कब तक होंगी? और मुझे बताइएगा, अभी तीसरा दिन भी बाकी है, दिया गया है, समझते हैं कि ये बहुत है या कम है? नहीं, मुनासिब है। मतलब जमात इस्लामी इस यूसी से लेकर अगर बात करें तो मुतमईन है सिंध सॉलिड वेस्ट के इक़दाम से? जो इक़दाम उन्होंने किए हैं वो लोगों की जो पूरी उनको कराने के बाद इस नौबत आए। लेकिन कल आपने एक देखी होगी वीडियो चल रही है UC 3 की, तो सारी मंसूब हमारे यहाँ 10 गाड़ियाँ आई थी बड़ी शुरू की और एक शेजोर था और वहाँ पर जो है वो जो अपनी जो वीडियो चल रही है उसके अंदर वो बता रहे हैं सिर्फ 4 गाड़ियाँ थी, जबकि 12 गाड़ियाँ देनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पूरा सिस्टम जमात के हाथ में है, टाउन चेयरमैन जमात का है, इस वजह से यहाँ जो है ना उस तरीके का वो काम नहीं कर सके। ज़ाहिर बात है टाउन चेयरमैन के अंडर में काम होना था, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस मकाम पर कि जहाँ कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए और मेरे पीछे ये कलेक्शन पॉइंट ही है। क़य्यूमाबाद पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और कोरंगी टाउन के लिए जो कलेक्शन पॉइंट बनाए गए थे उसमें से ये एक है। यहाँ पर बाकायदा तौर पर भी किया गया है और प्रॉपर एक निज़ाम के तहत जो है ना वो चीज़ें यहाँ पर जमा की जा रही है। क्या यही सिलसिला जो है पूरा टाउन के अंदर मौजूद है? क्योंकि मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ और हमने जो है वो अब तक चूना डाला हुआ जो है ना वो किसी मकाम पर नहीं देखा है। तो वाइस चेयरमैन है ज़रीन अवान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा हाल अहवाल करते हैं। और सवाल बुनियादी एक यही है कि क्या प्रॉपर तरीक़े से काम हो रहा है, क्या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इक़दामात हैं उससे खुश हैं या फिर नहीं। तो उन्हीं के पास चलेंगे और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, बहैसियत वाइस चेयरमैन जो है आप, चूँकि इस वक्त अभी टाउन चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं तो कायम मकाम आप ही हैं, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो इक़दामात हैं उससे मुतमईन है? बिल्कुल जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध सॉलिड वेस्ट और कोरंगी टाउन के इश्तराक के साथ ये ईद के अज़हा के हवाले से तमाम यूसीज़ के अंदर से अलाइशें रिमूव की जा रही हैं। बेहतरीन इंतज़ामात हैं टाउन कोरंगी के भी और सिंध सॉलिड वेस्ट के भी।
2 दिन से कल भी मैं फील्ड पे मौजूद था, आज भी अभी आप देख सकते हैं इतनी गर्मी है, और उसके बावजूद हमारी पूरी टीम, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर हज़रात, टाउन का अमला सब ग्राउंड पे फील्ड में मौजूद हैं अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करने के लिए और अच्छा माहौल फराहम। मुझे ये बताइएगा, टोटल कोरंगी टाउन के अंदर कितने सेंटर्स बनाए गए थे, कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए थे? 4 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए थे, जिसमें से अभी एक पे आप खड़े हैं कईमाबाद, दूसरा अलावाला टाउन के अंदर है, तीसरा नासिर कॉलोनी के अंदर है और चौथा LBTR हॉस्पिटल के पास है। अच्छा, आपने भी खुद कहा कि आप कल भी फील्ड पे थे और आज भी हैं, लेकिन इस वक्त भी कोरंगी टाउन के अंदर आलाइशें जगह जगह पड़ी हुई नज़र आ रही, क्योंकि हम सुबह से ही घूम रहे हैं और सूरत हाल देख रहे हैं। तो क्या वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं हो पा रही है, या सिंध सॉलिड वेस्ट जो है वो आपकी बात पर अमल दरामद नहीं कर रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में कुछ कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जिस तरह अगवानी लोग हैं, वो आते हैं, ओजरी उठा के ले जाते हैं, उसके साथ एक पॉकेट होता है, वो बिकता है। तो अब जिनके पास गाड़ी नहीं पहुंच पाती, वो जैसे कोई आता है तो वो उनको दे देते हैं, फिर वो वहाँ जाके उसको पॉकेट फाड़ के निकालते हैं। इस तरह वो साइटों पे वो ओजरी पड़ी होती है। अगर जो अफ़गानी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि इनको सिंध सॉलिड वेस्ट को ये अहकामात भी जारी किए गए थे माजी में भी, कि इस तरह के कोई भी अफराद दिखे तो वो अपनी टेरिटरी में उसको काम करने नहीं देंगे, जब बल्कि 15 बुलाई जाएगी और उन्हें उसका कस्टडी कराया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप जिस तरह किसी गली के अंदर गए, वहाँ से गाड़ी लेके गए, तो आपने उनको लाश दे दी, तो वो जाके वहाँ से उसको फाड़ते हैं, फाड़ के कचरा कुंडी पे फेंक देते हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अभी आपने विजिट किया तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई नज़र आ रही है, वो इस तरह होता है। मुझे बताइएगा, ये चूने वगैरह का जो कहा गया है कि चूना भी डाला जाएगा और अर्गे गुलाब भी जो है वो कहीं ना कहीं छिड़का जाएगा, तो क्या सिर्फ कलेक्शन पॉइंट्स पर ही ये तमाम तर मामलात होंगे या कचरा कुंडियों से भी मामलात हैं? नहीं, देखें, ये कलेक्शन पॉइंट पे हमने ये रखा है कि अर्के गुलाब का छिड़काव वो करेंगे और उसके हाथ में चूने का भी छिड़काव करेंगे। गलियों के अंदर हम जितनी भी जहाँ से आलाशें रिमूव कर रहे हैं, वहाँ पे हम चूने का छिड़काव कर रहे हैं। और कचरा कुंडियों पे अभी मैंने खुद विजिट किया, जहाँ जहाँ आलाशें पड़ी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने नाले पे भी अंदर आके फेंक दिए, तो वो भी मैंने अहकामात जारी किए हैं, वो भी अभी थोड़ी देर के अंदर रिमूव हो जाएंगे वहाँ। आज चूँकि दूसरा रोज़ है, कल पहला दिन था, तो चूँकि टाउन चेयरमैन अभी फ़िलहाल आप ही हैं, तो मुख्तलिफ यूसी चेयरमैन जो जमात इस्लामी के हैं, उनकी जानिब से कल शिकायत भी थी कि उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। हकीकत है इन बातों? नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। असल में देखें, उन्हें काम होता हुआ नज़र आ रहा है ना, तब वो मुनाफिकीन है, तो उन्होंने तो अपनी वो रवायत तो नहीं छोड़नी, उसको तो उन्होंने कायम रखना। मैं खुद फील्ड के अंदर मौजूद था, हमने PTI के लोगों को भी गाड़ियाँ दी, हमने जमात इस्लामी की भी लोगों को गाड़ियाँ दी, और मैं खुद फील्ड पे मौजूद था। वो उनकी आदत है, उससे तो हम कुछ नहीं कह सकते उन्हें। अभी UC2 से गालिबन आसपास के वो चेयरमैन हैं जमात इस्लामी के हैं, तो उनकी जानिब से भी ये मुझे कहा गया कि हमें जो है वो प्रॉपर गाड़ियाँ नहीं दी जा रही। नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। नहीं, प्रॉपर गाड़ियाँ मिली हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं सैनिटेशन के, वो सबके साथ राब्ते में हैं। जमात इस्लामी के लोगों को भी गाड़ियाँ दी हैं, PTI के लोगों को भी हमने गाड़ियाँ दी हैं, और मैं खुद भी फील्ड पे मौजूद हूँ। अब वो मैं फिर अगेन वही कहूँगा कि जैसे मेयर साहब कहते हैं ना, तो इनका काम है मुनाफिकत करना, तो ये मुनाफिकत से बाज नहीं आएंगे। ईद का दिन है, ईद पे भी इन्होंने सियासत करनी है। अब इनको काम होता हुआ नज़र आ रहा है ना। आप देखें, आपने पूरे कोरंगी टाउन का मुआयना किया, विजिट किया, 99% मैं समझता हूँ कि हमने ये जो टारगेट था अचीव किया है। मेयर साहब कल पूरे शहर में थे, तो कोरंगी में नज़र आए? नहीं, देखें, कोरंगी में उनकी टीम काम कर रही है ना, हम भी उनकी टीम है, काम कर रहे हैं। आज वो अब एक दिन में तो पूरी कराची का विजिट वो नहीं कर सकते ना, तो आज उनकी बारी है कोरंगी टाउन की। आज आ रहे हैं वो? जी बिल्कुल, आज आ रहे हैं वो। अगर आते हैं, मिसाल के तौर पर चीदा चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं सिंध सॉलिड वेस्ट के हवाले से या सैनिटेशन डिपार्टमेंट के हवाले से, जो उनके इल्म में लाया जाए, क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए थी कि बाहर निकलें। नहीं, देखें, मेयर साहब का काम है, उनका मनसब है, उस पर उनकी जिम्मेदारी है, वो आके चेक करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि कोरंगी टाउन के अंदर 99% बेहतरीन काम हो रहा है इस वक्त तक, और हमारी पूरी कोशिश है कि शाम तक भी हम ये जो डंपिंग पॉइंट है इसको भी हम क्लियर कर लें। और मैं खुद भी अभी UC1 के अंदर मौजूद हूँ, इसी तरह दूसरे डंपिंग पॉइंट पे भी जाऊँगा, UCs का भी विजिट करूँगा। तो अच्छा काम हो रहा है। 3 साल से आप देख लें, इससे पहले आप यहीं मीडिया पे होते हैं, आपको सारी चीज़ का पता होगा कि इससे पहले क्या हाल था। आलाशियाँ हफ्ता 10 दिन पड़ी रहती थी। आप अभी, मैं कहता हूँ, ये UC1 खड़ी है, आप जाएँ, जाके चेक करें। जैसे कोई कुर्बानी करता है, 10, 15, 20 मिनट के बाद वो हमें फ़ोन करता है, हमने हेल्पलाइन नंबर दिए, तो आती है गाड़ियाँ वहाँ से, कलेक्शन पॉइंट से, वहाँ से आकर वो रिमूव कर देते हैं। टू सी गुड, आप फील्ड पे घूम रहे हैं, काफ़ी बेहतर है। और जब तक बल्दियाती नुमाइंदे नाज़िर खुद आवाम के दरमियान नहीं होंगे, तब तक बेहतरी नहीं आ सकती। सर, दूसरा दिन है, अभी एक दिन और बाकी है ईद कुर्बान के ऊपर, क्या पैगाम?
जी बिल्कुल, हम कल भी इसी तरह आवाम के दरमियान होंगे, क्योंकि देखिए ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह ने हमें ये मनसब दिया है, तो हम इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम करें। और ये क्योंकि ईद-उल कुर्बान है, इसके ऊपर लाशें वगैरह होती हैं, चर्बी वगैरह होती है, तो उससे स्मेल फैलती है, बीमारियाँ फैलती हैं, तो इसीलिए हम खुद मौजूद हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है इंशाअल्लाह हम अपनी आवाम को अच्छा माहौल फराहम करेंगे। थैंक यू सो मच जी। और बड़ा शहर है, तकरीबन 2 से 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है, उसी हिसाब से यहाँ पर कुर्बानियाँ भी होती हैं, और फिर जब कुर्बानी होगी तो उसी के हिसाब से फिर आलाइशें भी जो है वो कचरा कुंडियों की जानिब आती है। गुजारिश आपसे भी यही करूँगा कि कल एक रोज़ और बाकी है, कोशिश ये करें कि अपने इर्द गिर्द कचरा कुंडी में मौजूद वो तमाम लोग जो ओझड़ी के साथ जो वहाँ चीज़ें आलाइशें पड़ी उनके साथ जो छेड़छाड़ करते हैं उन्हें वो ना करने दो। और आपसे ये भी कहूँगा कि आपको सिंध सॉलिड वेस्ट की जानिब से जो है वो बाकायदा एक नंबर दिया गया है जिस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोशिश करें कि अपने हिस्से का काम मुकम्मल करें, क्योंकि इस शहर को बेहतर बनाना है। तो बल्दियाती नुमाइंदों के साथ साथ जो है वो आप तमाम लोगों ने भी अपना जो है वो फ़र्ज़ निभाना है। हमने आपको दिखाया कि एक जहाँ चीज़ें पड़ी हुई भी हैं, जहाँ लोग नाला भी हैं, वहीं जानब हमने ये भी दिखाया कि जो नुमाइंदगान हैं वो फील्ड पर मौजूद हैं और इन तमाम तर चीज़ों को वो ख़ुद बगौर जायज़ा ले। कैमरामैन ज़रा कैमरे को पैन करेगा तो ज़रीन आवान साहब जो है वो ख़ुद अभी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम तर मामलात को जो वो जायज़ा लिया जा रहा है। उसके बाद मेयर कराची का भी जिस हिसाब से बताया कि यहाँ पर विज़िट है, लेट्स सी कि क्या होता है। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।